गणेश और बुढ़िया की कहानी। एक छोटे से गांव में एक गरीब बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया दृष्टिहीन थी। वह दिन रात गणेश जी की पूजा किया करती थी। बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न होकर एक बार गणेश जी उसके सामने प्रकट हुए और कहने लगे, बूढ़ी माँ, आप जो चाहे वह मांग लीजिए। तो बुढ़िया ने कहा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या मांगूं। अब गणेश जी कहते हैं कि अपने बेटे या बहू से पूछ कर मांग लो। बेटे से पूछने पर वह कहता है कि तुम धन मांग लो, और बहू से पूछने पर वह कहती है कि तुम नाती मांग लो। जब बुढ़िया पड़ोसियों से पूछती है तो वह कहते हैं कि तुम्हारी बस थोड़ी सी ही उम्र बची है, इस उम्र में तुम अब धन राशि का क्या करोगी, तो तुम अपनी आंखों की रोशनी मांग लो। इन सभी की बातों को सुनने के बाद बुढ़िया गणेश जी को कहती है कि आप मुझे 9 करोड़ की माया दे दीजिए, निरोगी काया दे दीजिए, आंखों की रोशनी दे दीजिए, नाती दे दीजिए, पोता दे दीजिए, अमर सुहाग दे दीजिए, और सब परिवार को सुख दे, और अंत में मोक्ष दे दीजिए। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी भी हैरान रह जाते हैं और फिर वादा अनुसार उसे वह हर चीज दे देते हैं और वहां से गायब हो जाते हैं। गणेश ने कैसे किया कुबेर के घमंड को चूर चूर। एक बार की बात है, धन के देवता कुबेर को अपने ऊपर बहुत घमंड हो गया कि वो इस दुनिया का सबसे अमीर देवता है। अपने धन का वैभव दिखाने के लिए एक बार उन्होंने एक शानदार भोज रखी और सारे देवताओं को उसमें आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव को भी आमंत्रित किया, लेकिन किसी कारणवश शिव जी नहीं जा पाए और उन्होंने अपने घर से अपने छोटे बेटे गणेश जी को वहां जाने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन करते हुए गणेश जी वहां चले गए और फिर क्या था, वहां जाकर गणेश जी ने भोजन करना शुरू किया और देखते देखते उन्होंने सारा का सारा भोजन समाप्त कर दिया। इतने में भी गणेश जी की भूख ही ना मिटे और उन्होंने वहां रखे हुए बर्तनों को भी खाना शुरू कर दिया। जब बर्तन भी नहीं बचे तो पूरी अलकापुरी शहर में जो कुछ भी मिला उसे ही खा गए। अब कुछ बचा नहीं खाने को तो वो कुबेर को ही खाने के लिए उनकी तरफ दौड़े। फिर क्या था, अपनी जान बचाने के लिए कुबेर ने हिमालय पर्वत पर भगवान शिव की शरण ली और कहा, मुझे गणेश जी से बचाओ। भगवान शिव ने एक कटोरे में थोड़े से उबले हुए चावल गणेश जी को दिए और तब जाकर उनकी भूख मिटी। बस गणेश जी ने ये सब कुबेर को सबक सिखाने के लिए किया था। इस छोटी सी कहानी को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।